दोस्तों, मेरा नाम है सुरभि और आप देखना शुरू कर चुके हैं YouTube पर पीटीवी हिंदुस्तान। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे गांव के बारे में जहां अधिकांश पुरुष वर्षों से अपने ससुराल में ही घर जमाई बनकर रह रहे हैं। पर इससे पहले इस शानदार वीडियो की मैं शुरुआत करूं, ये बता देना चाहती हूं कि यदि आपने अभी तक आपका अपना YouTube चैनल पीटीवी हिंदुस्तान सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारे रोजाना जारी होने वाले सबसे अलग और सबसे हटकर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। कहते हैं बेटियां पराया धन होती है और बेटियों को एक दिन ब्याह के बाद दूसरे घर विदा होना पड़ता है, लेकिन कई माँ बाप ऐसे भी होते हैं जो सदा बेटियों को अपने साथ रखते हैं और अपने होने वाले दामाद को भी अपने साथ घर जमाई बनाकर रखते हैं। ऐसे मामले कम ही देखने को मिलते हैं, लेकिन सरायकेला जिले के आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र से सटे एक ऐसे गांव में जहां अधिकांश पुरुष वर्षों पूर्व शादी के बाद अपने ससुराल में ही घर जमाई बनकर रहते हैं। सरायकेला जिले के औद्योगिक क्षेत्र से सटे आसंगी और बरगीडीह गांव के बीच ये है जमाई पाड़ा। वैसे तो ये गांव भी अन्य गांव की ही तरह विकसित हुआ। यहाँ बसने वाले जमाइयों के कारण गांव की एक अलग ही पहचान हो गई। दरअसल तकरीबन 30 वर्ष पहले जब आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में कारखाने तेज रफ्तार से चल रहे थे और औद्योगिक विकास चरम पर था, तब हजारों लोगों को यहाँ रोजी रोटी मिलती थी। औद्योगिक क्षेत्र के आसपास उस वक्त कई गांव विकसित हुए जहां लोग काम करने के दौरान यहाँ बस गए। इनमें से एक गांव है जिसका नाम है जमाई पाड़ा। 30 वर्ष पूर्व औद्योगिक क्षेत्र से सटे गांव के लोगों ने अपने बेटियों के ब्याह औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों से किया। उस वक्त लोग ये चाहते थे कि उनके पास बेटी और दामाद रहे। जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे यहाँ जमाइयों की संख्या भी बढ़ती गई और इस गांव का नाम जमाई पाड़ा के रूप में विख्यात हो गया। ऐसा माना जाता है कि साल 1967 में जब भयंकर अकाल पड़ा और लोग अकाल से उभरने के लिए पूजा पाठ और कई हथकंडे अपना रहे थे, इसी बीच किसी पुरोहित ने गांव के लोगों को बताया कि अगर जमाई को जमीन दान में देकर बसाया जाए तो अच्छी बारिश होगी और गांव में खुशहाली आएगी। तब कुछ लोगों ने जमाई को जमीन दान में देकर बसाने की परंपरा शुरू की और बाद में सिलसिला आगे बढ़ता गया, जिसे हाल के दिनों तक ग्रामीणों ने निभाया, लेकिन अब ये परंपरा रुक सी गई है। वर्षों पहले जब जमाई लोग यहाँ बसने लगे तो लोगों ने जमाई बाबू को जमाई राजा और बेटी को लक्ष्मी का रूप माना और फिर बेटी दामाद को जमीन दान में देकर इनके जीवन गुजर बसर करने के लिए घर भी बना दिए। धीरे धीरे ये परंपरा आगे बढ़ती गई और उस वक्त 100 से भी अधिक लोग जो घर जमाई बनकर यहाँ बसते चले गए। आसंगी और बरडीडीह गांव के बीच बेटियों और दामादों को बसाने के उद्देश्य से जमाई पाड़ा विकसित हुआ। सालों पूर्व गांव के लोगों ने बेटी और दामाद को यहाँ घर बनाकर दिया, तो कई लोगों ने अपनी संपत्ति बेचकर यहाँ जमाई लोगों को बसाया। इस गांव में बसे अधिकतर लोग आसपास के लोगों के या तो जमाई थे या फिर जीजा, लिहाजा इस गांव में पुरुषों की बड़ी इज्जत थी। बीते कई सालों से औद्योगिक मंदी और रोजगार में आई कमी की वजह से गांव में वर्षों पूर्व बसे कई जमाई पलायन के लिए विवश हो चुके हैं और अपने घर बेचकर दूसरे स्थान पर जा चुके हैं। 30 साल पहले जहां गांव में सैकड़ों की संख्या में जमाई बाबू रहते थे, वहां अब यहां महज 7 से 8 जमाई ही बचे हैं। आज भले ही लोग घर जमाई कहलाने में शर्म महसूस करते हैं, वर्षों पूर्व परंपरा के अनुसार इस गांव में दामाद को बसाना शुभ माना जाता था। लोग इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे थे। वक्त बीतने के साथ ही रीतियां और परंपरा दोनों बदल गई। अब यहाँ के लोगों को इस बात की आस है कि फिर आने वाले दिनों में औद्योगिक विकास के साथ साथ क्षेत्र का विकास होगा और फिर बेटी लक्ष्मी और जमाई राजा शायद यहाँ बस सके। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, साथ ही आपके विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आपके अपने YouTube चैनल पीटीवी हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारे रोजाना जारी होने वाले सबसे अलग वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। अब अलविदा, आगे ऐसे ही किसी शानदार वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। मैं हूँ आपकी दोस्त सुरभि और आप देख रहे हैं पीटीवी हिंदुस्तान।